बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सब की डिमांड पे हमने बनाई है, तो वीडियो को याद से लाइक कीजिए। अभी कुछ ही टाइम पहले हमने एक बेबी फ्रॉक डाला था सेम डिज़ाइन का, तो 9 मंथ्स से लेके 1 ईयर बेबी के लिए था। तो उसको काफ़ी ज़्यादा आपने प्यार भी दिया है, लाइक भी किया है वीडियो को, और उस पे डेली हमें सेम कमेंट्स मिल रहे थे कि आपने नीचे वाले पोर्शन को जो है डिटेल से नहीं बताया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आगे हम किस तरीके से बनाएं। तो आप सबकी मुश्किल हमने आसान कर दी है और वीडियो को डिटेल में बनाया है। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम नीचे का जो घेर है वो आपको बनाना बताएंगे। और फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने 5 साइजेस आपको बताए हैं। 3 मंथ्स से लेके 5 इयर्स बेबी के लिए हमने साइजेस बताए हैं। आप किसी भी साइज़ में इजीली बना सकते हैं। तो क्रोशा योक और जो क्रोशा बाउ है, दोनों की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर जाके दोनों वीडियो को वॉच आउट कीजिए या फिर आप चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने बटन पट्टी बनाई है यानी बटन लगाए हैं वो हम फ्रंट साइड बना रहे हैं, और ये वाली जो सिंपल है बैक साइड बना रहे हैं। तो बैक साइड के सेंटर वाले स्टिच में, ठीक है, जो बीच वाला हमारा सेंटर वाला स्टिच है उसमें हम थ्रेड को लाइट जो ब्लू कलर है उसको आपने स्लिप नॉट लगा के सेंटर वाले स्टिच में इस तरीके से ज्वाइन करना है। आप 3 चेन्स लीजिए, 1 2 3, और सेम स्टिच में आपको एक डबल क्रोशा बनाना है इस तरीके से, और रिपीट आपने सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशा बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बन चुके हैं हमारे। चेन के साथ काउंट करेंगे तो 3 डबल क्रोशे हैं, 1 2 3। इसके बाद आपको देखिए एक चेन लेनी है सेंटर में, और रिपीट इसी स्टिच में आपको 3 डबल क्रोशा फिर से बना लेने हैं। तो 3 हो गए। तो टोटल हमने 6 डबल क्रोशा बनाए हैं सेंटर में एक चेन लेते हुए। तो फर्स्ट पैटर्न हमने बना ली है। आप इसकी सेकंड पैटर्न बनाएंगे तो उसके लिए 1 2 3 4 अपने जो स्टिच हैं छोड़ने हैं, और जो हमारा 5th वाला स्टिच है यानी 5वां स्टिच है उसमें हमने फिर से 3 डबल क्रोशा बना लेने हैं। बहुत इजी डिज़ाइन है, आपको थोड़ा सा ध्यान दे के देखना होगा कि किस तरीके से हम बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ भी हमने 6 डबल क्रोशा बनाए हैं बीच में एक चेन लेके। तो 2 डिज़ाइन हमने बना लिए हैं। आप इसका तीसरा डिज़ाइन बनाएंगे 1 2 3 4 5, और जो हमारा 5वां स्टिच है उसमें हमने क्रोशा डाल के डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले आपको 3 डबल क्रोशा कंप्लीट करने हैं, उसके बाद एक चेन लेनी है बीच में, और सेम रिपीट आपको फिर से 3 डबल क्रोशा इस तरीके से बना लेनी है। तो यहाँ पे मेरी 3 डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं रिपीट आपको जो इसकी चौथी डिज़ाइन है वो भी बना के दिखा देती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं, नए सीखने वाले हैं क्रोशा, उनके लिए दिक्कत ना हो समझने में। तो आप इस तरीके से बना लीजिए 3 डबल क्रोशा, बीच में एक चेन, और सेम स्टिच में फिर से आपको 3 डबल क्रोशा बना लेने हैं। यानी टोटल आपको 6 डबल क्रोशा बनाने हैं सेंटर में एक चेन लेते हुए, बीच में एक चेन लेके 6 डबल क्रोशा कंप्लीट कर लीजिए। तो 4 डिज़ाइन हमने बनाई हैं यहाँ पे। आगे भी आपको रिपीट इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। बीच में 4 स्टिच आपने छोड़ने हैं और 5वें में ही डिज़ाइन बनानी है। अगर आपके लूप्स कम हो जाएं यानी कम पड़ जाएं आपके लूप्स डिज़ाइन के हिसाब से, तो वो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं हम फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट करने के बाद आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट की हमारी डिज़ाइन है, में भी आपको 4 स्टिच स्किप करने हैं, और जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन का लूप्स बनाया उसकी थर्ड वाली चेन में आपको इस तरीके से क्रोशा डालना है। स्लिप स्टिच से इसको फर्स्ट रो को ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से। तो 11 हमने फ्रंट साइड पे डिज़ाइन डाली है और 11 हमने बैक साइड पे, पीछे की साइड पे डिज़ाइन डाली हैं। तो टोटल हमारे पास 22 जो पैटर्न है वो इस बेबी फ्रॉक पे कंप्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि 11 हमारे जो आगे की साइड पे डिज़ाइन कंप्लीट होने चाहिए और 11 ही सेम आपको पीछे की साइड पे कंप्लीट करने हैं डिज़ाइन। तो एक बराबर होने चाहिए। 3 जो हमारे स्टिच कम हो रहे थे तो हमने इस तरीके से मैनेज किया है। 3 डिज़ाइन को हमने
3 स्टिच स्किप करने के बाद 4th वाले स्टिच में बना के एक एक अपना लूप्स जो है बचा लिया है। और इस तरीके से हमने इसको मैनेज करते हुए पीछे की डिज़ाइन भी सेम बना ली है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हमारे स्टिच ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो किस तरीके से हम मैनेज करके इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो हम आपको गाइड करेंगे। अब देखिए जो हमारा 3 चेन वाला स्टिच था उस पे हमने यहाँ पे स्किप किया है और सिर्फ पास वाले स्टिच में आपने 3 चेन बना के एक जो डबल क्रोशा है कंप्लीट करना है। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में भी आपको एक डबल क्रोशा बना लेना है इस तरीके से। अब सेंटर में आपको एक डबल क्रोशा और फिर 2 चेन्स लेनी है, ठीक है। ये हमारी सेकंड रो है, तो सेकंड रो में सेंटर में हम 2 चेन लेंगे और फिर से आपने डिज़ाइन की बीच में डाल के एक और डबल क्रोशा बना लेना है। अब इससे पास वाले स्टिच में आपको डबल क्रोशा बनाना है, नेक्स्ट स्टिच में भी आपको डबल क्रोशा इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 स्टिच जो है ये वाला और दूसरे वाला दोनों स्किप करने हैं और इससे पास वाले स्टिच में आपको एक डबल क्रोशा बनाना है। तो देखिए सेंटर में हम 2 लूप्स जो हैं अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं और साइड के जो डिज़ाइन के साइड के दोनों लूप्स हैं वो हम डिक्रीज़ करें, यानी हम स्किप करें, छोड़ रहे हैं। आगे आप 1-2 पैटर्न्स को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हमने ये वाले 2 डिज़ाइन बना लिए हैं, ठीक है। सेंटर में 2 लूप्स हम बढ़ा रहे हैं और साइड के दोनों साइड डिज़ाइन की साइड के ये वाला और ये वाला दोनों स्टिच आपको स्किप करने हैं, यानी छोड़ के इससे पास वाले स्टिच में एक डबल क्रोशा इस तरीके से बना लेना है। और यहाँ भी एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे, सेंटर में एक डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन 1 2 और रिपीट डिज़ाइन के बीच में एक और डबल क्रोशा बना लेंगे इस तरीके से। साइड में भी आपको 2 डबल क्रोशा बना लेनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ पे 1 2 स्टिच हम डिज़ाइन के छोड़ते हुए इससे पास वाले स्टिच में एक डबल क्रोशा बना रहे हैं। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने इसकी सेकंड रो कंप्लीट करनी है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आपको सेंटर में 2 लूप्स बढ़ाने हैं और साइड के 2 लूप्स आपने स्किप करने हैं, छोड़ते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब लास्ट में एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे यहाँ पे और देखिए 2 हमारे लूप्स हैं, ये वाला और डिज़ाइन के फर्स्ट वाला लूप्स, दोनों को स्किप करते हुए जो हमने 3 चेन का लूप्स बनाया है उसकी थर्ड वाली चेन में आपको स्लिप स्टिच से सेकंड रो को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारी फर्स्ट रो भी 6 डबल क्रोशा बीच में एक चेन लेके कंप्लीट हुए, सेकंड रो भी हमने 6 डबल क्रोशा बीच में 2 चेन लेके कंप्लीट की है। अब आप इसकी थर्ड रो को भी ध्यान से देखिए कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। 1 2 3 आपने चेन्स लेनी है और इससे पास वाले स्टिच में क्रोशा डाल के डबल क्रोशा का लूप्स बना लीजिए। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में भी आपको डबल क्रोशा बनाना है, तो 3 डबल क्रोशा। अब सेंटर में आपको एक डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन लेके एक और डबल क्रोशा सेंटर में कंप्लीट करना है। तो सेंटर में हमने 2 डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन लेके कंप्लीट कर ली हैं। अब आगे आपको किस तरीके से बनाना है यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। देखें ये हमारी थर्ड रो है, तो थर्ड रो को आपने सिंपल बनाना है। सेंटर में तो हम 2 डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन लेके बनाएंगे। इसके बाद जितना भी आपके पास स्टिच है सब में आपको डबल क्रोशा के ही लूप्स बनाने हैं, ना तो इस रो में आपने फंदे कम करने हैं और ना ही बढ़ाने हैं। सादा सी रो है ये वाली, ठीक है। जो हमारी तीसरी रो है सिंपल है, आपने हर स्टिच में डबल क्रोशा के ही लूप्स जो हैं कंप्लीट करने हैं। सेंटर में तो आपको जैसे हमने गाइड किया है एक डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन और सेम डिज़ाइन के सेंटर में डबल क्रोशा बना लेने हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो थर्ड रो है कंप्लीट होनी चाहिए। हर स्टिच में डबल क्रोशा के ही लूप्स बनानी है। हम आपको कंप्लीट करके इस रो को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देख लेना है। देखें हमने जितना भी हमारे पास स्टिच थे तीसरी रो में सब में हमने डबल क्रोशा के ही लूप्स बना के कंप्लीट किए हैं। अब लास्ट में 2 डबल क्रोशा हम बना के
इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और देखिए जो हमारा 3 चेन का फर्स्ट वाला लूप्स है उसकी सेंटर वाली यानी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन हो चुका है। अब इससे पास वाले स्टिच में आपको स्लिप स्टिच से इंटर होना है और इंटर होने के बाद इसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके हमने फर्स्ट लूप्स अपना बना लिया है। अब दो हमारे पास स्टिच हैं, दोनों में ही डबल क्रोशा के लूप्स बना लेंगे और सेंटर में एक डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन और एक और डबल क्रोशा सेंटर में हम बनाएंगे। और इसके बाद आपको फिर से 3 डबल क्रोशा बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स सिंपली मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि ये हमारी चौथी रो है। तो चौथी रो में हमने 8 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बनानी है। फर्स्ट रो में और सेकंड रो में हमने 6 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बनाई है। इसके बाद हमने जो तीसरी रो है वो सिंपल बनाई है, यानी हर स्टिच में डबल क्रोशा के ही लूप्स बनाए हैं, ना तो हमने फंदे इसमें बढ़ाए हैं तीसरी रो में, ना ही घटाए हैं। इसके बाद ये हमारी चौथी रो है। तो चौथी रो के 8 डबल क्रोशा कंप्लीट करने के बाद 2 स्टिच आपने बीच वाले स्किप करने हैं, छोड़ने हैं और सिर्फ पास वाले स्टिच में एक डबल क्रोशा इस तरीके से आपने बना लेना है। और यहाँ भी 3 डबल क्रोशा कंप्लीट कीजिए। 3 हो गए। अब सेंटर में एक डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन और वापस सेम स्पेस में आपको एक और डबल क्रोशा बना लेना है। दो डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर ली हैं। 8 डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन लेके और देखिए 2 स्टिच आपने स्किप करने हैं। जो बीच में 2 स्टिच हैं स्किप करके इसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशा हम बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने इसकी चौथी रो बनानी है। तो हमने यहाँ पे चौथी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 2 स्टिच जो बीच वाले हैं आपको स्किप करने हैं और 3 चेन का जो हमारा फर्स्ट वाला लूप्स है उसमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे चौथी रो को। अब देखिए जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है उसी स्टिच के ऊपर आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम सादा रो बनाएंगे, तो जैसे हम सादा रो बनाएंगे तो उसके लिए तो जहाँ से आपने ज्वाइन किया है उसी स्टिच से ही अपने वर्क को स्टार्ट कर लेना है। और जिस रो में हम अपने गैप बनाएंगे यानी अपने 2 स्टिच स्किप करने हैं तो उसमें आपने एक स्टिच ज्वाइन जहाँ पे हम करेंगे छोड़ के उससे पास वाले में ही अपने वर्क को स्टार्ट करना है। तो इतना आपने ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे 2 चेन लेंगे सेंटर में और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद आपके पास जितना भी स्टिच है, क्योंकि ये हमारी सिंपल रो है, ठीक है, सादा रो है, तो इसमें आपको जितना भी आपके पास स्टिच है सब में ही क्रोशा डाल के डबल क्रोशा के ही लूप्स आपको बनाते जाना है। और सेंटर में जैसे हमने आपको गाइड किया है एक लूप्स बना के डबल क्रोशा का, बीच में 2 चेन लेके सेम स्पेस में आपको एक और डबल क्रोशा बना लेना है। तो सेंटर में आपको ऐसे बनाना है। बाकी आपके पास जितना भी स्टिच है सब में आपको डबल क्रोशा का ही लूप्स बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस रो को आपने इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 3 चेन का जो हमने लूप्स बनाया है फर्स्ट वाला रो के स्टार्टिंग में, उसकी थर्ड वाली चेन में आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, ठीक है, इससे पास वाले स्टिच में आपको स्लिप स्टिच से इंटर होना है और उसके ऊपर आपने 3 चेन बनानी है। तो ये हमारी गैप वाली रो है। तो जैसे मैंने आपको गाइड किया है, गैप वाली जब हम रो बनाएंगे तो जहाँ पे आपने ज्वाइंट करना है रो को, वहाँ पे आपने लूप्स नहीं बनाना, उससे पास वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से इंटर होके 3 चेन का एक लूप्स पहले बना लेना है। उसके बाद आपने डबल क्रोशा के ही लूप्स बनाते हुए सेंटर में भी एक डबल क्रोशा, 2 चेन और वापस सेम स्पेस में आपको डबल क्रोशा का ही लूप्स बनाना है, ठीक है। और आगे भी आपने डबल क्रोशा बनाना है। 5 डबल क्रोशा जब आप कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से, तो हम आपको दिखाते हैं कि अब हमारी जो डिज़ाइन है वो कितना लूप्स पे कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारी 10 डबल क्रोशा की जो डिज़ाइन है बीच वाली वो कंप्लीट हो रही है। अब 2 स्टिच आपको स्किप करने, ये वाला और इससे पास वाला, ठीक है, 2 स्टिच आपको स्किप करने हैं। जैसे हम गैप वाली रो बना रहे हैं तो ये हमारी गैप वाली रो है, तो उसमें आपको 2 स्टिच स्किप करने हैं, उससे पास वाले स्टिच में आपको डबल क्रोशा का लूप्स बनाना है। तो एक डबल क्रोशा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 3 स्टिच है हमारे पास, तीनों में ही हमने डबल क्रोशा के ही लूप्स बनाते हुए इसके सेंटर में
आ जाएंगे। अब हमें सेंटर में एक डबल क्रोशा बना के 2 चेन लेनी है और वापस इसी स्पेस में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो देखिए हमारी जैसे हमने फर्स्ट वाली डिज़ाइन बनाई सेम हमने सेकंड वाली डिज़ाइन भी बना ली है। तो इसी तरीके से आपको इस रो को कंप्लीट करना है और इस रो को बनाने के बाद एक रो हमने सादा बना ली है। तो हमारे पास 7 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 2 रो पे हमने 6 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बनाई है और जो तीसरी रो है उसको हमने सिंपल बनाया है, यानी जितना भी हमारे पास स्टिचेस सब में डबल क्रोशा के लूप्स बनाए हैं। चौथी रो में हमने 8 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बनाई है, पांचवी रो को फिर से सादा बनाए है और छठी रो में हमने 10 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बनाई है और सातवीं रो को फिर से हमने सिंपल बनाया है। ये हमारी 8वीं रो है। तो 8वीं रो में आपने जहाँ पे रो को ज्वाइंट किया है उससे नेक्स्ट स्टिच में आपको स्लिप स्टिच से इंटर होना है। 3 चेन लेके आपने फर्स्ट लूप्स बनाना है और इससे आगे आपने 4 डबल क्रोशा बना लेने हैं। 5 डबल क्रोशा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेंटर में क्रोशा डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो साइड पे देखिए 5 डबल क्रोशा बना के एक डबल क्रोशा हमने सेंटर में बना लिया है। तो हमारे 6 डबल क्रोशा हो चुके हैं। अब आपने 2 चेन लेके वापस इसी स्पेस में एक डबल क्रोशा बना के आगे 5 स्टिच में आपको डबल क्रोशा के लूप्स बनाने हैं। सेंटर वाले लूप्स के साथ हमारे फर्स्ट साइड पे भी 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे और सेकंड साइड पे भी डिज़ाइन के 6 डबल क्रोशा हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 12 डबल क्रोशा की ये डिज़ाइन जो है बनेगी। ठीक है, 12 डबल क्रोशा बनाने के बाद 2 स्टिच आपको स्किप करने हैं और उससे नेक्स्ट स्टिच में आपको डबल क्रोशा का लूप्स इस तरीके से बना लेना है। आगे भी आपको 6 डबल क्रोशिया बना के सेंटर में एक डबल क्रोशा बनाएंगे तो 6 डबल क्रोशा हो जाएंगे। बीच में 2 चेन लेके फिर से आपको एक डबल क्रोशा सेंटर में बनाना है। इससे बाद आपको 5 डबल क्रोशा बना के 2 स्टिच आपको छोड़ने हैं गैप बनाने के लिए। तो सेंटर वाले लूप्स के साथ हम काउंट करेंगे तो हमारे 6 डबल क्रोशा हो जाएंगे। अब आपने 2 स्टिच स्किप करके उससे पास वाले स्टिच में एक डबल क्रोशा बना लेना है। तो इसी तरीके से आपको इस रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी 8वीं रो कंप्लीट हो चुकी है। 2 स्टिच आपको बीच वाले स्किप करके जहाँ पे हमने चेन वाला डबल क्रोशा बनाया है उसकी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इस तरीके से हम आपको आगे गाइड करते हैं कि आगे आपको किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे घेर की जो चौड़ाई है 8 रो तक काफ़ी है। जितना हमने 8 रो तक इसमें लूप्स बढ़ाए हैं, इसके बाद हम आगे जितना भी इसकी रो बनाएंगे इसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाना। जितना भी हमारे पास यानी हम 12 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बना रहे हैं तो आगे भी हमें 12 डबल क्रोशा की ही डिज़ाइन बनाते जाना है। जितना भी हम इसको लॉन्ग बनाते जाएंगे जस्ट आपको 12 डबल क्रोशिया ही कंप्लीट करने हैं। और जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है उससे पास वाले स्टिच में आपको स्लिप स्टिच से इंटर होना है और उसके ऊपर 3 चेन लेके डबल क्रोशा हर स्टिच में बनाते हुए 5 डबल क्रोशा बना लीजिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 और सेंटर में एक डबल क्रोशा 2 चेन। ठीक है, 6 डबल क्रोशा की यहाँ भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं। 6 डबल क्रोशा यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 2 चेन लेंगे 1 2 और वापस इसी स्पेस में आपको एक डबल क्रोशा बना लेना है। इसके बाद फिर से आपको 5 डबल क्रोशा बना लेने हैं। तो सेंटर वाले लूप्स के साथ अगर आप काउंट करेंगे तो 6 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इसके बाद आपको बीच वाले 2 स्टिच आपने स्किप करने हैं, छोड़ने हैं गैप बनाने के लिए। तो 8वीं रो में भी हमने 12 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बनाई है और ये हमारी 9वीं रो है तो इसमें भी हम 12 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बना रहे हैं और ये 2 स्टिच आपको स्किप करने हैं, यहाँ पे क्रोशा डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पे भी गैप बनाएंगे। तो 12 डबल क्रोशा की हमने डिज़ाइन बनाई है। इसके बाद हमने गैप बनाया है, फिर से 12 डबल क्रोशा बनाए हैं और 2 स्टिच छोड़ के इससे पास वाले स्टिच में हम क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमने इसके बाद भी इस तरीके से गैप बनाते जाना है
और इसी तरीके से ही आपको इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी 9 रो भी कंप्लीट हो चुकी है। 2 स्टिच बीच वाले स्किप करके चेन वाले लूप्स की थर्ड वाली चेन में क्रोशे से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। और इसके बाद देखिए इस तरीके से हमारा गैप बन जाएगा। इससे नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है आपको एवरी टाइम उसमें ही इस तरीके से स्लिप स्टिच से इंटर होना है और 3 चेन लेनी है। 1 2 3 3 चेन लेके आपको 5 डबल क्रोशा इस साइड पे कंप्लीट करने हैं और छठा डबल क्रोशा आपको सेंटर में बनाना है। सेंटर का डबल क्रोशा कंप्लीट करने के बाद हम 2 चेन लेंगे और वापस इसी गैप में सेंटर के गैप में आपको डबल क्रोशा फिर से बना लेना है। तो 8वीं रो में भी हमने 12 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बनाई है। 9 रो में भी हमने 12 डबल क्रोशा की रो बनाई है। ये हमारी 10वीं रो है। तो 10वीं रो में भी हम सेम डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं, यानी 12 डबल क्रोशा की ही बीच की जो डिज़ाइन है वो बना रहे हैं। साइड पे भी हमें 5 डबल क्रोशा कंप्लीट करना है। तो सेंटर के लूप्स के साथ अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे 6 डबल क्रोशा फर्स्ट साइड पे हैं और 6 डबल क्रोशा हमारे सेकंड साइड पे हैं। इसके बाद 2 स्टिच ये वाला और इससे पास वाला आपने स्किप करने हैं और उससे नेक्स्ट स्टिच में आपको डबल क्रोशा फिर से बना लेना है इस तरीके से। तो इस रो को आपने सेम तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने फर्स्ट रो से लेके 10 रो तक आपको डिटेल के साथ समझाया है कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो 10वीं रो को भी आपने जैसे हमने आपको गाइड किया है सेम तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आगे किस तरीके से बनाना है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 10वीं रो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट वाले स्टिच में आपको जो चैन वाला हमारा लूप्स है उसकी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में आपको स्लिप स्टिच से, जैसे हमने आपको गाइड किया, एनी टाइम आपको हर बार स्लिप स्टिच से इंटर होना है। 3 चेन लेके फिर से 5 डबल क्रोशा कंप्लीट करनी है। सेंटर में 1 डबल क्रोशा बना के 2 चेन लेके वापस इसी स्पेस में आपको 1 डबल क्रोशा बनाना है और इसके बाद रिपीट आपको 5 डबल क्रोशा कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ भी हमारी 11 डबल क्रोशा की डिज़ाइन है और ये 2 स्टिच आपको स्किप करने हैं। उससे पास वाले स्टिच में आपको 1 डबल क्रोशा इस तरीके से कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए हमने इसकी 10 रो कंप्लीट कर ली है और ये हमारी 11वीं रो चल रही है। तो जैसे हमने 4 रो इसकी सेम बनाई है, यानी 8वीं रो, 9वीं रो, 10वीं और 11वीं रो हमने सेम तरीके से बनाई है। इसके बाद भी आपको 4 रो इसी तरीके से आगे बना लेनी है। तो टोटल हमारे पास 15 रो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 15 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। इतना हमने बना लिया है। अब हम इसकी 16वीं रो बनाएंगे। तो डार्क ब्लू कलर के थ्रेड को हमने लेना है और देखिए जहाँ पे हमने रो अपनी 15वीं रो ज्वाइन की है उससे नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है आपने क्रोशा डाल के डार्क ब्लू कलर के थ्रेड को स्लिप नॉट लगानी है इस तरीके से और इस स्टिच के बीच में इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो इजीली आपका जो कलर चेंज आप करेंगे इसी तरीके से थ्रेड को आपने ज्वाइन करना है। इसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है और 5 डबल क्रोशा कंप्लीट करने हैं। 2 हो गए हमारे डबल क्रोशा और ये तीसरा हमारा डबल क्रोशा है। इसके बाद ये हमारा चौथा डबल क्रोशा है, 5 हो गए और सेंटर में आपको 1 डबल क्रोशा बना लेना है। तो 6 डबल क्रोशा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और सेम गैप में आपको एक और डबल क्रोशा बना लेना है। इसके बाद फिर से आपको 5 डबल क्रोशा बनानी है और ये बीच वाले 2 स्टिच आपको स्किप करके इससे नेक्स्ट स्टिच में आपको डबल क्रोशा बनाना है। हमने बना लिया है। आगे भी आपको इसी तरीके से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमारी डार्क ब्लू कलर की जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी है
और इसे पास वाले स्टिच में आपको स्लिप स्टिच से इंटर होना है और इसके ऊपर आपको 3 चैन लेनी है। फर्स्ट लूप्स हम इसका बना लेंगे 3 चैन का और इसके बाद 5 डबल क्रोशा बना लीजिए और सेंटर में भी आपको 1 डबल क्रोशा, बीच में 2 चैन लेके बनानी है और वापस इसी स्पेस में आपको एक और डबल क्रोशा बना लेना है। यहाँ पे हमारे 12 डबल क्रोशा की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको 2 स्टिच स्किप करने हैं और इसे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशा का लूप्स इस तरीके से बना लेना है। तो इतना हो गया। अब आगे भी आपको सेम तरीके से बनाते हुए डार्क ब्लू कलर से हम इसकी 4 रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो एक बार फिर से आपको यहाँ पे गाइड कर देती हूँ। देखिए 8 रो के बाद सेम डिज़ाइन को ही हम फॉलो करते हुए इसकी 70 रो तक अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं और डार्क ब्लू कलर की हम 4 रो बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद एक रो आपने फिरोजी कलर की बनानी है और एक रो आपने ऑरेंज कलर की बना लेनी है। तो 2 रो हम यहाँ पे बना लेंगे सादा सी, तो हमारा इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सा बेबी फ्रॉक रेडी टू यूज़ है और क्रोशा बाउ को हमने नीडल के साथ सेंटर में स्टिच कर दिया है। तो इसका लुक और भी खूबसूरत बन के आया है, रेडीमेड लुक इसका आया है बनने के बाद। इसको और स्टाइलिश बनाने के लिए हमने इसमें बहुत ही खूबसूरत सी शीशा लेस नीडल के साथ स्टिच की है। आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहते हैं नेक पे तो लगा लीजिए, सिंपल रखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। वीडियो के लास्ट में हम आपको इतना कहेंगे कि आपकी डिमांड पे हमने वीडियो बनाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के लेटेस्ट डिज़ाइन सीखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ नए डिज़ाइन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।